हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास में और ये हमारी पहली सीरीज़ है। इस सीरीज़ में, इस वीडियो सीरीज़ में हम परीक्षावाणी श्री अजय रावत, श्री लक्ष्मण सिंह कटोच की जो पुस्तकें हैं उनका समग्र सार रखेंगे और अधिकतर जो तथ्य होंगे वो परीक्षा आधारित ही होंगे और अंत में आपको एक प्रश्नोत्तरी भी दी जाएगी। आज हम जो अध्याय शुरू कर रहे हैं वो उत्तराखंड के इतिहास से है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो किसी भी राज्य का इतिहास हो या देश दुनिया का इतिहास हो तो इतिहासकारों ने उसको अपने अध्ययन के अनुसार और अध्ययन की सुगमता के अनुसार कुछ काल खंडों में विभक्त किया है। यानी कि जिन काल खंडों में जिन तथ्यों को, जिन साक्ष्यों को खोजा गया उनके आधार पर ऐतिहासिक कालखंडों का निर्धारण किया गया। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल का, तो चलो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इतिहास का उत्तराखंड के सापेक्ष में हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि जब मानव के पास लेखन सामग्री नहीं थी, है ना। जब मानव के पास लेखन सामग्री नहीं थी, हम उस टाइम का अध्ययन करते हैं। यानी कि वो लेखन विधा से परिचित नहीं हो पाया था और अगर हम वर्तमान में अध्ययन करते हैं तो उस समय के मिले पुरातत्वीय साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो हमें उस काल में मानव जीवन की पुष्टि कराती है। अगर हम आग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं तो ये उस काल की घटना है जिस काल में लेखन कला से मानव विज्ञ तो हो जाता था, लेकिन फिर भी अभी तक उसके लेख और जो लिपि है वो हमसे पूर्ण रूप में पढ़ी नहीं जा सकी। और इस काल के में अधिकतर उन साक्ष्यों के अभाव के कारण धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है और इसीलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। इतिहास की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल का ऐतिहासिक काल है, इसमें उस कालखंड का अध्ययन करते हैं जिस समय का लिखित उल्लेख, यानी कि जिस समय की घटनाओं का लिखित विवरण मिलता हो तो उन घटनाओं का अध्ययन हम ऐतिहासिक काल में किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं वो उत्तराखंड में किन किन जगहों से प्राप्त हुए हैं। अलकनंदा घाटी, यमुना घाटी और रामगंगा घाटी। अगर ये जो घाटी हैं, नदी घाटी तंत्र है, इन नदी घाटी तंत्र से हमें अधिकतर प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तरकाशी और टिहरी ये यमुना घाटी में आता है। अलकनंदा घाटी में चमोली आपका आ जाता है। रामगंगा घाटी में अल्मोड़ा। ये जो डिस्ट्रिक्टों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं इनमें तो कुछ अधिक मात्रा में पुरातत्वीय साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए। और ना उत्तराखंड के और अगर टिहरी की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, और जगहों से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार का बहादुराबाद है, वहाँ से भी हमें साक्ष्य, पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी कि जिस कालखंड में उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों से धातु उपकरण, गुफाएं, शैलचित्र, मृदभांड आदि जो हमें मिले हैं उससे ये ज्ञात होता है कि पाषाणकालीन समय में भी इस क्षेत्र में मानव का निवास था। मानव का निवास उनसे प्राप्त साक्ष्यों से पहला जो हमारा है, जो हमें पहला साक्ष्य जो मिला था वो मिला था, अगर हम बात करें लाखों गुफा हमारा पड़ता है अल्मोड़ा में और इसकी खोज 1968 में MP जोशी जी ने की थी। यह अल्मोड़ा के बड़छीना के पास दलबैंड में स्थित है। यहाँ क्या है, यहाँ जो चित्र है, ये आपको इसमें एक फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ जो चित्र है हमें मिले हैं तो मानव को यहाँ पे कुछ समूह और कुछ अकेले में नृत्य करते हुए दिखाया गया और इसकी जो आकृति है ये नागफनी के प्रकार का है। और ये किस नदी के तट पर है? ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि अल्मोड़ा भी सुयाल नदी के तट पर पड़ता है। दूसरे जो हमारे पूरा स्थल है वो है फड़कानौली और पेटसाल, ये भी अल्मोड़ा में पड़ते हैं। इन दोनों शिलाश्रयों की खोज श्री यशोधर मटवाल ने की थी, है ना। फड़कानौली से उन्हें 3 शिलाश्रय मिले थे 1985 में और पेटसाल से उन्हें 1989 में क्या कत्थई रंग के नृत्य मानव कृतियाँ मिली थी। ध्यान रखना, कत्थई रंग की नृत्यरत मानव कृतियाँ मिली थी। और जो ये पेटसाल पड़ता है, ये पेटसाल और पूनाकोट जो गांव हैं उनके बीच में एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है कफ्फरकोट। ये उस जगह पे स्थित है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये पड़ता है। अब आगे हम बात करते हैं लुएथाप और फलसीमा। ये जो पूरा स्थल है ये भी हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी अल्मोड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये कसार देवी मंदिर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमें ये प्राप्त हुए हैं। और विंसर
बिनसर मोटर मार्ग पर जो दीना पानी से 3 किमी की दूरी पर लुएथाप है। लुएथाप से हमें 3 प्राचीन शिलाश्रय मिले हैं, जिनके अंदर लाल रंग से निर्मित और शिकार करते हुए, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव की आकृतियाँ मिली हैं। तो ये तो थे हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब बात हम करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले हमारे गुफा शैल चित्रों के बारे में। अब चमोली में 2 मुख्य हैं, एक है ग्वारखा गुफा और एक है किमनी गांव। ठीक है, ये आपका ग्वारखा गुफा का चित्र है। आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से मानव को हाथ में हाथ रखे हुए इन्हें दिखाया गया है। देखो, अलकनंदा नदी तट पर चमोली में है ना, जो गोपेश्वर से मात्र 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है डुंगरी गांव, यहाँ पर मानव, भेड़, बारहसिंगा आदि इन सब के हमें क्या आकृतियाँ मिली है। यहाँ पे 11 आकृतियों का कुल यहाँ पे हमें 41 आकृतियाँ मिली हैं। इस शिलाश्रय को जब पुरातत्वविदों के लिए राकेश भट्ट द्वारा उजागर किया गया। किमनी गांव ये चमोली के थलाली ब्लॉक में पड़ता है, ग्वालदम और कणप्याग मोटर मार्ग पर। यहाँ हल्के सफ़ेद रंग के हथियार वो पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, यानी कि हथियार और जो पशुओं के शैल चित्र मिले हैं वो किस कलर के हैं, सफ़ेद रंग के हैं। अब हम बात करते हैं मलारी गांव चमोली में। ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भोटांती गांव है, यानी यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। वैसे तो इसको सबसे पहले यहाँ पे जो खोज की थी, है ना, जो मृदमांड, काले दूसर मृदमांड यहाँ पे मिलते हैं, या जो यहाँ पे सवाधान ढूंढे हैं, वो इसका श्रेय हमें शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है। फिर उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी यहाँ पे उनके शोधकर्ताओं ने 1983 और 2001 में नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और 5.2 किलो सोने का मुखावरण मिला था। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि किस काल को ये खंड दिखाती है। ये दिखाता है कम से कम इसकी जो कार्बन डेटिंग आई है वो आई है 6वीं ईस्वी पूर्व। तो यानी कि पूरा पाषाणकालीन समय पे भी यहाँ पर मानव निवास था। इसके बाद कुछ अन्य स्थल हैं जिनकी खोजें उस दौरान की गई थी, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस टॉपिक से आगे चलने के, उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही क्या रहा, मानव के निवास का स्थल रहा, या यहाँ पे मानव गतिविधियाँ रही हैं, है ना। अब अगर हम गढ़वाल में श्रीनगर के समीप केपी नौटियाल जी ने यानी पाषाणकालीन युग के साक्ष्य खोजे हैं, है ना। यशोधर मटमाल जी है, डॉक्टर केपी नौटियाल जी हैं, इन्होंने नैनीताल में भी इस युग के उपकरण खोजे। अल्मोड़ा के बहुत सारे प्लेस हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। खुटानी नाला है, पश्चिमी रामगंगा घाटी है। तो मानव की गतिविधियों का हमें यहाँ पे जो प्रमाण दे रहे हैं, ये शैलाश्रय दे रहे हैं, यानी कि इनको हम पेंटेड रॉक शेल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ अन्य। देखो, काला माटी मल्ला पैनाली, ये अल्मोड़ा से प्राप्त है, ये शैलाश्रय यानी अल्मोड़ा में है। मेहरू उडियार जो हमारा रामगंगा घाटी में पड़ता है। मंगोली जो शैल चित्र है वो नैनीताल में है। 14 नर्तकों की जो सुंदर कसार देवी की मूर्ति कसार देवी से प्राप्त हुए, यानी कि जो कसार देवी मंदिर है उस पर 14 नर्तकों की एक सुंदर चित्रण हमें उस क्षेत्र से मिलता है। इसके बाद जो 5 ताम्र मानव कृतियाँ हमें प्राप्त हुई वो नैनीताल से हुई थी। पश्चिमी रामगंगा घाटी में कम से कम 23 कप मार्क्स किसको बोलते हैं, ओखली टाइप में जो बने होते हैं, है ना। इसकी खोज यशोधर मटवाल जी ने की थी। डॉक्टर MP जोशी ने कुमाऊं के देखो खेनन, जसकोट, देवीधुरा इस स्थलों पर, और डॉक्टर जसवंत सिंह कटौज ने गोपेश्वर के समीप और पश्चिमी नयार घाटी में बहुत सारे कप मार्क्स और ओखलियों की खोज की थी। उत्तरकाशी का हुडली ये नीले रंग के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यहाँ पे एक हैनवुड महोदय है ना, इन्होंने 1956 में देवीधुरा में सर्वप्रथम पाषाणकालीन पुरावस्तु खोजे थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने भी धनकल गांव रानीखेत के समीप 1998 में पाषाणकालीन अवशेष खोजे थे। द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर में 2004 में कप मार्क्स मिले थे। बहादुराबाद हरिद्वार से 1951 और वैसे पहला जो बहादुराबाद की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे ये माना जाता है कि हरिद्वार से 13 किमी दूर बहादुराबाद में नहर खोदते समय 1951 में ताप उपकरण और गैरिक भांड मिले थे, है ना। लेकिन इस स्थल की खोज 1952 और 53 में फिर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गया था उत्खनन कार्य, और तब उन्हें यहाँ पे ये प्रस्तर युगीन यानी उत्तर प्रस्तर युगीन और ताम्र युगीन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, है ना। इसके बाद
बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्रलिप्तियाँ प्राप्त हुई हैं और उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन उपकरण है लौह फलक। चलो अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। देखो एक और चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये वीडियो तो बनते रहते हैं, बहुत सारे वीडियो बनते रहते हैं, लेकिन आपको पुस्तकों का अध्ययन करना ज़रूरी है। अगर आप पुस्तकों को एक किताब को बहुत बार अध्ययन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो अगर मैं इन्हीं शिलाश्रय की बात करूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम सिर्फ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ही यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मैं आपको अल्मोड़ा जनपद जो बता रहा था, जो हमारा रामगंगा घाटी में पड़ता है ना, नौला जैनल गांव के सामने 2 किमी वहाँ पर यशोधर मटवाल ने संवादानों को वहाँ से प्राप्त किया था। वो उन्होंने महापाषाणकालीन माना था, है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा उत्खनन किया गया, है ना। बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारी पाषाणकालीन स्थल हैं जिन पर इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने अलग अलग टाइम पर खोज की है। और इस क्षेत्र में जो क्या कपमार्क्स, मृदभांड, सवादान, शिष्ट, दीरास्म, है ना, महापाषाणकालीन कपमार्क्स, है ना, कुछ अलग महास्म संस्कृति के, है ना, अलग अलग स्थलों से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ उस पर बात करनी है ना। जैसे हम अगर जो अभी चमोली में कड़पिया ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक किमनी गांव की जो बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमें श्वेत रंग के चित्रित एक शैलाश्रय मिले। वहाँ दिखाया क्या गया है, वहाँ पे पशुओं की आकृति दिखाई गई है ना, जो अभी बहुत धूमिल हो चुकी है। इसी तरीके अगर पुरोला, जैसे उत्तर काशी है, पुरोला कस्बे से 5 किलोमीटर आगे यमुना घाटी में भी, है ना, वहाँ पर भी काले रंग के आलेख हैं, है ना। तो अगर हम डॉक्टर मटवाल जी की बात माने तो उन्होंने ये कहा कि ये जो चित्र और ये जो आलेख हैं ये लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराने हैं और इनमें संखलिपि, उनमें जो लिखा गया है ना वो संखलिपि में लिखा गया, जो अभी तक हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें मिली हैं, अलग अलग पुरातत्वीय साक्ष्य मिले हैं, है ना। अगर हम हर एक डीप कहानी में जाना चाहे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, तो इसलिए हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो चलो अब थोड़ा प्रश्नोत्तरी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है, हरिद्वार बहादुराबाद में पाषाण स्थल का उत्खनन कब और किसने किया था? ठीक है, थोड़ा सोचिए और जल्दी से जवाब। अभी तो हमने वीडियो में पढ़ा था 1952 और 53 में यज्ञदत्त शर्मा ने। दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कब रानीखेत के पास उत्खनन, है ना, किया था, यानी किस गांव में? धनकल गांव में। तो इन्होंने ये किया था 1998 में। तीसरा क्वेश्चन है, रामगंगा घाटी से पुरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? ये किया था यशोधर मटवाल ने। किस स्थल से सफ़ेद रंग के चित्रित हथियारों और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं? किमनी गांव, चमोली में। कौन से ब्लॉक में पड़ता है? थराली ब्लॉक में, ग्वालदम और कड़पियाग मोटर मार्ग पर। किस स्थल से सोने का 5.2 किग्रे का मुखारोण प्राप्त हुआ है? ये हुआ हमारा मलारी गांव से। किस स्तर पर मानव को हाथों में हाथ डालते हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है? ये है हमारा लुएताप, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 8 ताम्र मानव कृतियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई थी? बनकोट, पिथौरागढ़ से। और किस स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है? हुडली, उत्तरकाशी में। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह है कसार देवी, अल्मोड़ा। सामूहिक नृत्य किस स्थल के शैल चित्र में चित्रित है? तो यह है लाखू उड्यार के। और ग्वारखिया उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है? यह है अलकनंदा नदी के तट पर, चमोली में। और अंतिम क्वेश्चन है, मलारी गांव, चमोली के पाषाणकालीन साक्ष्यों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को। तो शायद आप जानते होंगे कि शिव प्रसाद डबराल जी को क्या कहा जाता है? चारण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हमने जो वीडियो की बात की है इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखी जाएंगी जो परीक्षा उपयोगी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। बाकी अगर आपको कंप्लीट कहानियाँ पढ़नी है पूरा, अगर डिस्क्रिप्शन में हम इसे जाते हैं तो वीडियो भी लंबा पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो यू कैन डू रिपीटिशन, है ना। आपको अपनी बुक्स का मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे वो हमारा आगे ऐतिहासिक काल पर आधारित होगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।
आगे जो वीडियो आएगा आग ऐतिहासिक काल पे आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and subscribe. So thank you for watching.